नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड के पाठ्यक्रम में शामिल जो प्रैक्टिकल वर्क है उसमें माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग, ये आपके प्रैक्टिकल वर्क में शामिल है। तो आज हम आपके सामने ये साझा कर रहे हैं। उसका एक पार्ट है सूक्ष्म शिक्षण। सबसे पहले जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। इसका इतिहास जो है वो अधिक पुराना नहीं है। इसकी अवधारणा का विकास 19वीं सदी के उत्तरार्ध अर्थात 1950 के पश्चात हुआ है। सबसे पहले इसकी अवधारणा का विकास अमेरिका में हुआ। आप जानेंगे इसका सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास कहाँ हुआ, अमेरिका में। इस पर गहराई से विचार करने वालों में एलन, अर्विन क्लिफ आदि मनोवैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं। भारत में इसका विकास 1975 के पश्चात हुआ। इस ओर ध्यान देने वालों में बीके पासी, जोशी, भट्टाचार्य आदि मनोवैज्ञानिक प्रमुख हैं। आपको याद रखना है, माइक्रो टीचिंग का जो रूपरेखा तैयार हुई भारत में, तो उसको लेके आने वालों में किसको श्रेय दिया जाता है? प्रोफेसर बीके पासी। और 1975 के पश्चात इस पर कार्य किया गया। आप सभी ने कक्षा में अपने अध्यापकों को पढ़ाते हुए देखा होगा। उनमें से कुछ का शिक्षण कार्य बहुत अच्छा लगता होगा। कभी आपने सोचा है कि उनके पढ़ाने का तरीका इतना प्रभावी कैसे है? जो आपको प्रोफेसर वगैरह पढ़ाते हैं तो उनका पढ़ाने का इतना प्रभावी तरीका कैसे है? दरअसल आपके गुरुजनों ने शिक्षण कार्य में दक्षता प्रशिक्षण विधियों के बारंबार अभ्यास से पाई होगी। जो भी प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं तो इतने अच्छे से शिक्षण कार्य कराते हैं, तो ये उनका नित्य रोज बारंबार का अभ्यास ही है। और उन्होंने इस सूक्ष्म शिक्षणों का गहनता से अध्ययन किया है। शिक्षण कार्य में समझ देने वाली नई विधियों में से एक विधि है सूक्ष्म शिक्षण। अब जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियमित अभ्यास की प्रक्रिया है। मतलब शिक्षक बनने से पहले एक प्रशिक्षु के लिए ये एक शिक्षण प्रक्रिया है। इसके जन्मदाता स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर D.W. एलन को माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाली एवं विश्लेषिक विधि है, जिसके माध्यम से छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है लघु कक्षा, लघु पाठ अवधि तथा लघु पाठ्य सामग्री। एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लघु कक्षा का मतलब है वही गिने चुने 5 से 6 विद्यार्थी, तो ये लघु कक्षा। लघु पाठ अवधि, लघु पाठ अवधि से मतलब है इसका जो आदर्श समय है वो है 6 मिनट, 6 से 7 मिनट का टाइम होता है। तथा लघु पाठ्य सामग्री, और एक छोटी सी पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। कुछ सूक्ष्म शिक्षण की कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। D.W. एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। मतलब सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में एक छोटे से समय में पूर्ण होती है। अर्विन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक कक्षा शिक्षण की अपेक्षाकृत एक अनुकरणीय शिक्षण है।
इनका कहना है कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वास्तविक कक्षा की अपेक्षा एक अनुकरणीय उस कक्षा से पहले एक अनुकरणीय शिक्षण है। क्लिफ और उनके साथियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है जिसमें कक्षा का आकार, शिक्षण कालांश तथा प्रकरण सभी छोटे होते हैं। इन्होंने भी वही बात कही है, कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए, छोटा कालांश मतलब 6 से 7-8 मिनट तक की ही अवधि और छोटा सा कोई प्रकरण होना चाहिए। परिभाषा और है, बुश के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा की एक तकनीक है जो शिक्षक को भली भांति परिभाषित शिक्षण कुशलताओं को 5 से 10 मिनट की सुनियोजित पाठ योजना के द्वारा व्यवहार में लाने का अवसर प्रदान करती है। मतलब प्रशिक्षुओं के व्यवहार में बदलाव लाने का अवसर प्रदान करती है। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। अब सूक्ष्म शिक्षण की कुछ विशेषताएं दे रखी हैं। उनमें से पहली विशेषता है, यह प्रशिक्षुओं के लिए एक प्रशिक्षण विधि है। मतलब ये प्रशिक्षुओं को एक ट्रेनिंग देने का तरीका है। शिक्षण कार्य करने से पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है? एक छोटी सी क्लास होती है, एक छोटा सा समय होता है और एक छोटी सी सामग्री, उसके साथ प्रशिक्षुओं को तैयार किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म रूप दिया जाता है। मतलब शिक्षण के टॉपिक होता है उसको सूक्ष्म रूप दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण की कक्षा में बैठने वाले छात्र प्राय साथी प्रशिक्षार्थी ही होते हैं। जो कक्षा में बैठे हुए साथी होते हैं वो कौन होते हैं? आपके ही सहपाठी होते हैं। आगे, विषय वस्तु का आकार छोटा होता है। इस विधि में प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण व्यवहार से संबंधित प्रतिपुष्टि तत्काल प्राप्त हो जाती है और टॉपिक को पढ़ाने के बाद उनको तुरंत ही प्रतिपुष्टि मिल जाती है। कक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या भी लघु होती है। ये आपको मैं बता ही चुका हूं। बैठने वाले छात्रों की संख्या कितनी होती है? 5 से 6 विद्यार्थी लगभग में। कौशलों के स्थान पर प्राय एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही बार में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। आगे, इसका समय 6 से 8 मिनट तक ही सीमित रहता है। इसका संबंध शिक्षण की कुशलताओं से है। इसके द्वारा शिक्षण की किसी कठिन स्थिति को सरल बनाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण में जो कठिनाइयां होती हैं उनको सरल बनाने का प्रयास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के सोपान। सूक्ष्म शिक्षण में निम्नलिखित सोपान होते हैं। छात्राध्यापक एक शिक्षण कौशल की योजना तैयार करते हैं। दूसरा, छात्राध्यापक छोटे से पाठ को 5 से 10 अपने सहयोगी छात्रों को लगभग 6 से 8 मिनट तक पढ़ाते हैं। इसका अर्थ वही है, छोटी सी क्लास में छोटी सी समय अवधि के साथ पढ़ाते हैं। आगे, शिक्षण की समाप्ति के पश्चात छात्राध्यापकों के साथ पर्यवेक्षक मूल्यांकन या रिकॉर्ड की सहायता से पाठ पर विचार विमर्श करता है। किसी प्रशिक्षु ने अपना कौशल पढ़ाया, उसके बाद किसी दूसरे प्रशिक्षु के द्वारा उसके पढ़ाए हुए का मूल्यांकन किया जाता है और उसे तत्काल फीडबैक दिया जाता है। इस प्रकार पर्यवेक्षक द्वारा छात्राध्यापक को तुरंत पृष्ठपोषण अर्थात फीडबैक प्रदान किया जाता है। पृष्ठपोषण के तुरंत पश्चात छात्राध्यापक सुझाए गए विचारों के आधार पर फिर पाठ को पुनर्नियोजित करता है और उसके द्वारा दिए गए सुझावों के द्वारा फिर से पाठ को तैयार करता है।
अब जानेंगे हम सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता। क्यों है सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता? सूक्ष्म शिक्षण के महत्व एवं आवश्यकताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया गया है। पहला है उसमें, सूक्ष्म पाठ के अंत में तत्काल ही प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाने से प्रशिक्षु अपने शिक्षण को और की अधिक प्रभावशाली बना सकता है। मतलब उसको और अधिक, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उसको और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। आगे, सूक्ष्म शिक्षण में एक छात्र एक समय केवल एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है, अतः स्मरण शक्ति एक ही कौशल पर लगाने से वह कौशल अच्छी तरह विकसित हो जाता है। अर्थात मतलब एक समय में विद्यार्थी एक ही कौशल का उपयोग करता है तो जो स्मरण शक्ति होती है उस कौशल पर अच्छी तरह से विकसित हो पाती है, जिससे प्रशिक्षु अपने शिक्षण कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाता है। आगे, छात्रों की संख्या कम होने से कक्षा अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, अतः शिक्षक निर्विघ्न अपना कार्य कर सकता है। एक इसका फायदा ये भी है कि छात्रों की जो संख्या कम होती है उससे प्रशिक्षु छात्र जो होता है निर्विघ्न रूप से, मतलब उसकी क्लास में बिना कोई डिस्टर्ब किए वो अपना कौशल अच्छे से पढ़ा सकता है। इस विधि के द्वारा छात्राध्यापक अपने प्रशिक्षण संस्थान में रहकर ही शिक्षण कौशल प्राप्त कर सकता है। इस विधि के द्वारा छात्र जो है अपने ही प्रशिक्षण संस्थान में रहकर इस कौशल को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, इसमें प्रशिक्षण को निरंतर जारी रखकर प्रशिक्षु की शिक्षण कला में अपेक्षित सुधार लाया जाता है, और यही प्रयास निरंतर चलता है तो प्रशिक्षु की शिक्षण कला में सुधार आता है। सूक्ष्म शिक्षण के गुण। सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण प्रक्रिया सरल हो जाती है। जब हम सूक्ष्म शिक्षण करते हैं और इसका अभ्यास करते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया सरल हो जाती है। आगे, यह कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करती है। क्लास में जो भी कठिनाइयां आती हैं उनको यह कम करती है। आगे, छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत करती है। जब आप इसका बारंबार अभ्यास करेंगे तो प्रशिक्षु में आत्मविश्वास जागृत होता है। नेक्स्ट, यह विधि छात्राध्यापकों को कम समय में अधिक सिखाती है। यह जो विधि है छात्र को कम समय में बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि उसके प्रशिक्षु अपने कौशल को प्रस्तुत करने के बाद तुरंत किसी दूसरे प्रशिक्षु द्वारा उसको फीडबैक मिल जाता है, जिससे वो अपनी कमियों में सुधार कर लेता है। आगे, इस विधि से छात्राध्यापकों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब बार बार इस विधि का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, इस विधि से छात्रों की हिचकिचाहट दूर होती है। जब बार बार अभ्यास करेंगे तो पहली बार कोई प्रशिक्षु जब जाता है अधिकतर तो इस हिचकिचाहट का सामना करना पड़ता है, तो जब बार बार इन कौशलों का प्रयोग करेगा, बार बार अपने इस कौशलों का अभ्यास करेगा तो उसकी इस हिचकिचाहट को निश्चित रूप से दूर किया जा सकता है। आगे, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों को सुव्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ, विशिष्ट एवं त्वरित पृष्ठपोषण मिल जाता है। मतलब जब सूक्ष्म शिक्षण होता है तो छात्राध्यापकों को सुव्यवस्थित, अच्छे तरीके से एक दूसरे प्रशिक्षु द्वारा फीडबैक दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे शिक्षण कौशल, और जितनी भी आपके सिलेबस में कौशल दे रखे हैं और किन किन कौशलों को आपको जानना है, किन किन कौशलों को अभ्यास करना है, वो इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।